सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान का अध्याय एक लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों कि अपन ने कल पढ़ चुके थे। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? शिवलाल की सामाजिक विज्ञान की गाइड आती है, मैं इससे पढ़ा रहा हूँ। ये आंसर क्वेश्चन आपको परीक्षा दिन में मिल जाएंगे और गाइड में मिल जाएंगे। आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। लिखा वाला आपको कहीं पर मिल जाएगा, कोई भी गाइड में मिल जाएगा, बाकी मेरा काम समझाने का है। तो एक क्वेश्चन लिखो, प्रजातंत्र की विशेषताएं या लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन लिखो, प्रजातंत्र या लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन लिखो, प्रजातंत्र या लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। प्रजातंत्र या लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। लिखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रजातंत्र या लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। अब इस क्वेश्चन का उत्तर बता रहा हूं मैं। देखो, सबसे पहले प्रजातंत्र की विशेषताएं की बात कर रहा हूं, बारीकी सुनना, अब भी पूछ रहा हूं। प्रजातंत्र की विशेषता या लोकतंत्र की विशेषता, कल मैंने आप लोग को लोकतंत्र के बारे में बताया था। ऐसा शासन करने का ऐसा सिस्टम जिसमें जनता के बीच से ही राजा चुन के जाता है। जनता के लिए जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहलाता है। इसमें जो राजपाट करने वाले होते हैं वो हमारे बीच के इंसान होते हैं। देखो, प्रजातंत्र एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जो प्रजातंत्र होता है। जो क्या होता है? हमारा प्रजातंत्र होता है। ये एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी को अपने सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होते हैं। अब भारत देश में लोकतंत्र आ चुका है, तो सरकार जो होती है ना, सरकार जो कानून बनाती है सबके लिए बराबर बनाती है। सरकार जात पात ऊंच नीच कुछ देखती है क्या? नहीं देखती है। चोरी करेंगे सबको बराबर रूप से दंड मिलेगा, चाहे पैसा वाला हो या गरीब हो। जो अत्याचार करेगा वो जो मतलब कि जो क्राइम करेगा वो जेल के अंदर जाएगा। सबके लिए बराबर नियम लेकर के आ रहे हैं। और पहले क्या होता था? पहले जात पात देखते थे, लेकिन अब भारत देश में लोकतंत्र है। चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, सबके लिए जितने कानून बनेंगे, सबके लिए कानून कैसे बनेंगे? बराबर बनेंगे। आ रहा है ना समझ में? सबके लिए कानून कैसे बनेंगे? बराबर बनेंगे। और हर व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के समान अवसर प्राप्त है। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में चाहे कोई भी, देखो सरकारी स्कूल का एक नियम क्या है मालूम है? कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी भी जात पात का हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कुछ भी हो, अगर वो भारत देश का निवासी है तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के योग्य है ना। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप ये हो। पहले क्या होता था? पुराने जमाने में बहुत भेदभाव होता था, है ना। कैसा भेदभाव कि यार ये वाली जात का है, ये वाले धर्म का है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो सब जमाना गया। अब सब कैसे है? बराबर है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? सबको बराबर लेकर के चला जाता है। सभी को अपने विकास के समान अवसर दिए जाते हैं। देखो, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की गरिमा पे ध्यान दिया जाता है कि हर इंसान की अपनी क्या होती है? एक गरिमा होती है। हर व्यक्ति की अपनी क्या होती है? एक इज्जत होती है। अगर कोई इंसान यदि आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आप उस पर मुकदमा दायर करवा सकते हो, किसने हमारी मतलब बेइज्जती की, इसने हमको गाली दिया, है ना। और उसको फिर आपको मान हानि का फिर उसको दंड देना पड़ेगा, है ना। और दंड लाखों रुपए भी हो सकता है ना। अगर कोई बहुत इज्जतदार व्यक्ति है ना, वो अगर ठोक दे केस कि उसने इंसान ने हमको भरे बाजार में क्या करा? गाली दिया, उसके ऊपर केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके ऊपर केस हो जाएगा। सबको समानता, सबको क्या? समानता। कोई भेदभाव नहीं हो सकता भैया। संविधान में साफ साफ लिखा है। प्राचीन समय में भारत देश में बहुत भेदभाव था, है ना, कि छीएंगे नहीं उनको, है ना, ऐसा होता था पहले। लेकिन अब क्या है मालूम है? अब समानता का अधिकार सबको मिल गया है। अब और समानता के अधिकार की रक्षा कौन करता मालूम है? न्यायपालिका करती है। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है ना। आप सभी स्वतंत्र हो, कोई आपको किसी प्रकार से ना रोक सकता है ना टोक सकता है। आपको अधिकार है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, आप लोग को क्या है? काय का अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। आप इंडिपेंडेंट हो, आपको जो करना है, आपको भारत देश में जहां जाना है आप सब कुछ कर सकते हो। आपको क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। समझ में आ रहा है ना? समानता का अधिकार है।
आप सब बराबर, सब कैसे है, बराबर है, सबको समान रूप से अवसर दिए जाते हैं, है ना। आप सब लोग, आप चाहो तो आप जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हो, भेदभाव होगा क्या, नहीं होगा। मातृत्व और न्याय के सिद्धांत पर न्याय सबको बराबर मिलेगा। अगर किसी ने आपके साथ कोई भी अत्याचार किया है तो आप तुरंत जाके उसके खिलाफ केस दर्ज करवा करके मतलब कि वो सब कर सकते हो, सबको बराबर क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। अब प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषता है, सुनना अब भी पूछ रहा हूँ। अब प्रजातंत्र की पहली विशेषता यहाँ पर क्या है, जनता प्रभु सत्ता की स्वामी। मैंने कल आप लोग को राजतंत्र के बारे में बताया था। राजतंत्र में क्या होता था, एक बार कोई राजा बन गया तो राजा का बेटा ही राजा बन रहा, फिर राजा का बेटा ही राजा बन रहा, भले उसके बेटे को कोई करनी नहीं, लेकिन वो राजा बनाता है, वो मस्त मजे ले रहा वो, ऐसा नहीं। जबकि प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजातंत्र में जो राजा चुन के आता है वो हमेशा के लिए आता है क्या, नहीं, सिर्फ 5 साल के लिए आता है। जनता वोट डालती है और 5 साल के लिए अपने नेता को जिताती है। 5 साल राज करता है वो, अगर 5 साल ढंग से काम नहीं करता जनता उसको भगा देती है और फिर दूसरों को ला करके बिठाल देती है। और मतलब कि राज कौन करता है, जनता स्वयं राज करती है ना। तो प्रजातंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत राज्य की क्या होती है, जनता होती है ना। राज्य की जनता खुद अपना नेता को तय करती है। दूसरा, शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। शासन मतलब जो अपना पूरा भारत देश है, जो अपना पूरा क्या है, जो अपना पूरा भारत देश है, जो अपना पूरा भारत देश है, अपने पूरे भारत देश में जो पूरा राजपाट चलता है ना, वो कौन चलाता है ना। शासन का संचालन जनप्रतिनिधि चलाते, जनप्रतिनिधि अपने है ना। अपना जो क्षेत्र है, अपने क्षेत्र का विधायक है, अपने क्षेत्र का सांसद है ना। इस प्रकार से जो विधायक चुन के जाते हैं, विधायक लोग किससे बनते हैं, मुख्यमंत्री, और सांसद लोग से क्या बनते हैं, देश का प्रधानमंत्री बनता है। किससे बनता है, सांसद लोग से देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो ये लोग क्या चलाते हैं, ये लोग अपना पूरा देश चलाते हैं। अगला, राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था, है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, राजनीतिक दल बनते हैं, राजनीतिक दल। अभी भारत देश में राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ये एक प्रकार का राजनीतिक दल है। पेपर में लिख के मत आना, समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। समझ में आ रहा है ना, जो गाइड में दिया है वो लिख के आना। और एक और दल कौन सा है, कांग्रेस। एक और दल कौन सा है, आम आदमी पार्टी। ये राजनीतिक दल है ना। राजनीतिक दल चुनाव में खड़े होते हैं, अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, है ना, खड़ा करते हैं, फिर जनता वोट डालती है, भैया हमको बीजेपी में वोट डालना है, फिर कांग्रेस में वोट डालना है, फिर आम आदमी में डालना है ना। पंजे का बटन दबाना है, फिर कमल का बटन दबाना है। ये जनता खुद तय करती है, जनता तय करती है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, राजनीतिक दल होते, क्या होते हैं, राजनीतिक दल के गठन की व्यवस्था होती है। प्रजातंत्र के राजनीतिक दलों का गठन अनिवार्य रूप से किया जाता है। 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं। जिस दल को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत का मतलब होता है वोट, जिस दल को सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त होता है, वही उसी की सरकार बनती है। जिसका बहुमत ज्यादा, सरकार उसी की। अभी पिछले 2014 के चुनाव में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सबसे अधिक बहुमत प्राप्त हुए, तो सरकार किसकी बनी, भारतीय जनता पार्टी की बनी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति चुनकर के, वो प्रधानमंत्री चुनकर के आए। इसके पहले कांग्रेस को अधिक बहुमत मिलता था, सरकार किसकी बनती थी, कांग्रेस की बनती थी। तो जिस दल को अधिक वोट मिलेंगे सरकार उसी की बनती है। बनेगा नहीं बनेगा, आपसे बन जाएगा। अगला, चुनावों की व्यवस्था। अब भी पूछ रहा हूं, पूरे पॉइंट याद रखना, पेपर में यही लिख के आना है। चुनावों की व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किसकी व्यवस्था होती है, चुनावों की व्यवस्था होती है। और हर निश्चित समय में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। देखो, प्रजातंत्र में संविधान द्वारा निर्धारित तिथि पर चुनाव होते हैं, और चुनाव के आधार पर वयस्क मताधिकार होता है। अब वयस्क मताधिकार क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब जो होता है, मत मतलब वोट देने का अधिकार। भारत देश का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, अभी आप लोग वोट नहीं डाल पाओगे, लेकिन जैसे आप 18 साल से हो जाओगे तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगला है, शासन जनता के प्रति उत्तरदायी। आ रहा समझ में, जो सरकार चुन करके जाती है उसको किसने चुना,
जनता ने चुनी, जनता ने सरकार चुन करके लेके आई। अब जो सरकार चुन करके गई, अगर वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, उसको ढंग से काम करना पड़ेगा। और अगर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है तो जनता उसको हटा देगी और दूसरों को बिठाल देगी। अगला, लोक या जन कल्याणकारी आदर्श, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है कोर्ट सिस्टम। क्या होता है? कोर्ट सिस्टम। एक होता है हमारा न्यायपालिका। क्या होती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है हमारा कोर्ट सिस्टम, यानी कि अदालत, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आ रहा है समझ में? तो न्यायपालिका कैसी होती है? स्वतंत्र होती है और निष्पक्ष होती है। भेदभाव करती है क्या? नहीं करती है। चाहे अमीर रहे गरीब रहे, सब कटघरे में सब उसके जज के सामने एक जैसे होते हैं और बराबर रूप से क्या होता है? न्याय प्रदान किया जाता है। काय में किया जाता है? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किया जाता है। तो क्वेश्चन कल पूछूंगा, बनना चाहिए, गाइड से याद कर लेना।